जाएं, लेकिन इस कॉलेज की यादें हर सफलता के साथ मुस्कुराएगी। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं विक्रांत कुमार गुप्ता आज एसएनएस टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के विशाल सभागार बैच में 2024-26 के फेयरवेल पार्टी पर उपस्थित आदरणीय एचओडी सर, हमारे गुरुजन और गुरु माता को मैं चरण स्पर्श करता हूँ। हमारे प्रिय सहपाठियों को नमस्कार करता हूँ और हमारे जूनियर्स जिन्होंने हम सभी के सम्मान में आज फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया है, उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं कहना चाहूँगा, आज वक्त को रोक देने का दिल चाहता है, आज वक्त को रोक देने का दिल चाहता है, न जाने क्यों कुछ खो जाने से डर लगता है। बच्चे बनकर ही तो आए थे यहाँ, एक दूसरे से कितने पराए थे हम। कॉलेज के कुछ दिनों में ही हम एक हो गए, कॉलेज के कुछ दिनों में ही हम एक हो गए, हंसने खेलने के बहाने अनेक हो गए। यूं तो 2 साल के पहले इस सफर की शुरुआत की थी, फर्स्ट ईयर के इंट्रो से जब स्टार्ट की थी। सूरज की पहली किरण से थी शुरुआत के दिन, बस बात थी हमारी। सोचते थे जल्दी यहाँ से चले जाएंगे, अब तो यह भी नहीं पता आगे यह पल फिर आएंगे या ना आ पाएंगे। याद आएगा हम सबको कॉलेज से बिछड़ जाना, याद आएगा हम सबको कॉलेज से बिछड़ जाना, वह रात को देर से सोना, सुबह जल्दी उठ जाना, वह पहली क्लास में अटेंडेंस लगवाना, वह पहली क्लास में अटेंडेंस लगवाना, लेट हो जाने पर गेट से दौड़ लगाना, वह 9:45 पर क्लास में एंट्री, फिर अटेंडेंस न मिलने पर सर को मनाना, वह अमन सर का हर क्लास का हिसाब बताना, सांगोपांग विश्लेषण के उपरांत तत्परता, तरीका और तन्मयता से मापा मूल्यांकन की व्याख्या के साथ पढ़ाना। हमारे प्रिय अजय सर, जिन्होंने शिक्षा के अर्थ को समझाने के साथ साथ निर्देश और परामर्श दिए। हमारे आशुतोष सर ने व्यक्तिगत विभिन्नता के साथ साथ हमारे अंदर के विकारों को भी रूबरू करवाए। प्रिंसिपल सर ने आदर्शवाद और प्रकृतिवाद के शिक्षा से अवगत कराए। वही हमारी अपर्णा मैम की एक्स्ट्रा क्लासें, उनकी डांट में छिपा प्यार, हर मुश्किल में मिलता था उनका सहारा अपार। अभिगम, थॉर्नडाइक, पाउलर, स्किनर के प्रयोगों ने हमें खूब सताया, लेकिन दिव्या मैम ने उन्हें लेक्चर से अच्छे से समझाया। ज्ञान के अभाव में व्यक्ति का जीवन नहीं है। नागेश्वर सर ने भाषा और संप्रेषण से परिचय करवाया। सभी के चहेते मुरली मनोहर सर ने ज्ञान अनुशासन को भी बड़े अनुशासन से पढ़ाया। हमारे कॉलेज के आन बान शान कहे जाने वाले तिवारी सर ने लेसन प्लान के हर बिंदु को समझाया। जाकिर सर ने भी आत्मज्ञान से परिचय कराया। वही हमारे रवि रंजन सर ने बुद्धि के हर गुणों से अवगत कराया। इन सारे विषयों का निचोड़ एक क्षण में काजल मैम ने बड़े प्यार से समझाया। भले ही सुनील सर और ममता मैम ने हमें नहीं पढ़ाया हो, लेकिन वह हमारे लिए भी आदरणीय है। जाते जाते हमने पूरा किया साल पहला, खुशियां मनाई जारो, हुआ बड़ा कमाल। फिर देखते ही देखते 2 साल बीत गए, कुछ सपने पूरे हुए, कुछ ख्वाब अभी भी जीते गए। पहले ईयर के रिजल्ट ने हकीकत दिखलाई, एक दूसरे के कंधों पर रखकर हिम्मत बढ़ाई। कहते थे अपने बस में कुछ नहीं है भाई, फिर भी हर मुश्किल में हमने राह बनाई। घर से दूर रहकर घर की याद सताती थी, कैंटीन की थाली में माँ की तस्वीर नजर आती थी, कैंटीन की थाली में माँ की तस्वीर नजर आती थी। पर ना जाने क्यों दोस्तों, आज दिल में कुछ और आया है, वक्त को रोक लेने का ख्याल फिर से आया है। जिन बातों का कभी दुख था, जिन बातों का कभी दुख था, आज उन पर हंसी आती है। बीते हुए पल की याद बहुत सताती है। लगता है जैसे कब भी तो शुरुआत हुई थी, आज देखते ही देखते विदाई की घड़ी आ गई थी। कहीं अनजाने कहीं अनकही हजारों बातें रह गई, कुछ यादें दिल के किसी कोने में बस गई। अब मुझे होशियार बच्चा कहकर कौन बुलाएगा, अलग अलग नामों से कौन चिढ़ाएगा। मेरी बातों से परेशान होकर अब कौन कहेगा भाई अब चुप हो जाओ, कौन कहेगा। वह दोस्तों की नोक-झोंक, वह हंसी ठिठोली,
याद आएगी हर शरारत, हर बात भोली भाली। वह रोशन भाई के मजेदार किस्से और दोस्तों के अनगिनत हिस्से, वह मनोहर चाय वाले की दुकान जहाँ घंटों चलती थी हमारी पहचान। मुझसे बिना पूछे मेरी एडिटिंग कौन करेगा, प्रैक्टिकल फाइल मेरी भी बना दे अब कौन कहेगा, असाइनमेंट भेजने के लिए कौन आगे आएगा, मुश्किल समय में साथ निभाने कौन दौड़ा चला आएगा, प्रैक्टिकल के पीछे कौन रातों को जागेगा, प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए कौन भागेगा। मस्ती मजाक में बीते जाते दिन दोस्ती के रंगों से सस्ता था हर क्षण। यूनिटी बनाकर यूनिट टेस्ट कैंसिल करवाना और फिर उसी बातों पर घंटों मुस्काना। एक ही बाइक पर 4 दोस्तों के साथ बैठ जाना और पूरे शहर में बेफिक्र होकर घूमना। लगता है जैसे कुछ समय जल्दी बीत गया है, आज फिर वक्त सबसे हमसे जीत गया है। कहाँ मिलेगा वह हर सस्ता सा नाश्ता और दोस्तों के संग हंसी मजाक का रास्ता। स्टाइल मारने का वह अंदाज निराला था, दोस्ती का हर रिश्ता कितना प्यारा था। कभी रूठना कभी मनाना, हर दिन एक नई कहानी बन जाता था। क्या पैसा क्या शोहरत क्या नौकरी का नाम, सबसे कीमती रहेंगे ये दोस्त और इनके यादों के पैगाम। अकेले जब कभी बैठेंगे किसी शाम, याद आएंगे दोस्तों के संग बिताए हुए तमाम मुकाम। आज उन्हें खाली करके जाना पड़ रहा है, आ गया वो मोड़, अलविदा कहना पड़ रहा है। बहुत कुछ है अभी बाकी, कुछ अधूरी बातें और कुछ याद बाकी। इसी के साथ मैं अपने जूनियर्स के लिए 2 शब्द कहना चाहूंगा। डियर जूनियर्स, थैंक यू फॉर ऑल वंडरफुल मेमोरीज। वैसे तो तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा समय बिताने का मौका नहीं मिला, लेकिन जितना समय मिला उतना बेहद खूबसूरत रहा। वक्त ज्यादा था या कम ये मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि इतने कम समय में भी एक बहुत प्यारा रिश्ता और मजबूत बॉन्ड बन गया। तुम्हारी हंसी मस्ती बातें पास आउट होने के बाद ये सभी यादें रह जाएंगी। सच कहूं तो कुछ जूनियर्स ऐसे मिले जिनके साथ अपनापन रिश्ता शायद कोई क्लासमेट के साथ नहीं बन पाए। बस एक बात याद रखना, एक दूसरों की गलतियों को भूलते जाना, हंसी मजाक के साथ ढूंढते रहना और चाहे कैसी भी परिस्थिति हो हर हाल में मुस्कुराते रहना। आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वंस अगेन फॉर ऑल मेमोरीज, वी ऑलवेज बी रिमेंबर। थैंक यू अगेन।